वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर हाल ही में सऊदी अरब का अहम दौरा किया। वज़ीर आज़म के हमरेग आला सतह का वफ़द भी मौजूद था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि रियाज़ के अल यमामा महल में वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए, जिनमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान सऊदी अरब के तारीख़ी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। तर्जुमान ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटजिक मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसे खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए गहाम संग मील करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादमे हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात पेश किए। वज़ीर आज़म ने पुरतबाग इस्तक़बाल और शानदार मेज़बानी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद बताया कि 18 सितंबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में OIC का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने की। इजलास के दौरान इसहाक़ डार ने इसराइल के कतर पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उरूमची में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम शोबों पर मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुआहदों का ताल्लुक लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम और फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी से है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस मौके पर कहा, ये याददाश्तें पाकिस्तान में खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात के फ़रोग़ और आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही इलाकों में रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेगी, जबकि टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात बढ़ाने, सनती शोबे को मज़ीद फ़ाल करने में मददगार होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि चीन की जानिब से जदीद फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और रेस्क्यू ऑपरेशंस को मज़ीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। इस मौके पर सेनेटर सलीम मांडवीवाला, पाकिस्तान के सफ़ीर बराए चीन और चीन के सफ़ीर बराए पाकिस्तान भी मौजूद थे। सिंध काबीना का अहम इजलास 23 सितंबर को वज़ीर आला हाउस कराची में तलब किया गया है। इजलास में 20 से ज़ायद निकात पर गौर होगा, जिनमें मालियाती तरमीम, टैक्स कवानीन, ख़वातीन की सेहत, थरकोल रेलवे मनसूबा और गाड़ियों के फिटनेस सेंटर्स के क़याम जैसे मामलात शामिल हैं। मराबता कायम करेंगे। सिंध काबीना का अहम इजलास है जो कि 23 सितंबर को वज़ीर आला हाउस कराची में तलब किया गया है। इस इजलास में 20 से ज़ायद निकात हैं जिन पर गौर किया जाएगा। इनमें से अहम निकात ये हैं कि मालियाती तरमीम, टैक्स कवानीन, ख़वातीन की सेहत, थरकोल रेलवे मनसूबा और गाड़ियों के फिटनेस सेंटर्स के क़याम के जैसे मामलात इसमें शामिल हैं। अहम इजलास तलब किया गया है। इस इजलास की मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध काबीना का इजलास 23 सितंबर को वज़ीर आला हाउस कराची में तलब कर लिया गया है। इजलास में 20 से ज़ायद नुकात पर गौर किया जाएगा। एजेंडे में सिंध के मालियाती कवायद और सर्विस एक्ट में तरमीम शामिल है, जबकि सिंध रेवेन्यू बोर्ड और वफाकी इदारों के दरमियान डाटा के तबादले और यादाश्तों की मंजूरी भी दी जाएगी। इसके अलावा एजेंडे में ख़वातीन के सेहत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान नेशनल फोरम से मुआहदे की इजाज़त, महकमा अक़लियती उमूर का हेडक्वार्टर हैदराबाद से कराची मुंतकिल करने और सिंध इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तश्कील 9 पर भी गौर किया जाएगा। थरकोल रेलवे मंसूबे के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगी, सिंध प्राइवेट सिक्योरिटी बिल 2025 की मंजूरी और गाड़ी के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर्स के क़याम की तजवीज़ भी काबीना इजलास के एजेंडे में का हिस्सा है। इसके अलावा लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज के मुलाजमीन के रेगुलराइजेशन और बटवार कैडेट कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तश्कील 9 भी फैसले में मुतवक्का है। आपको ये बताते चलें कि काबीना इजलास में तमाम सूबाई काबीना के अरकान मौजूद होंगे, जिसकी सदारत जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। ठीक है ताहा, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बुजुर्ग शहरियों तलबा के लिए सफरी सहूलत मुफ्त होगी। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान में रिवायत है कि तरक्की और बड़े प्रोजेक्ट को बड़े शहर से शुरू किया जाता है। पहले तरक्की बड़े शहरों से शुरू होकर वहाँ ही ख़त्म हो जाया करती थी, अब छोटे शहरों से तरक्की शुरू होकर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। मरीम नवाज ने कहा कि अपने पहले दौरे पर सरगोदा के अस्पतालों में गई तो जानकर दुख हुआ कि पूरे सरगोदा में दिल के इलाज का अस्पताल नहीं। सरगोदा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने आज काम शुरू कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जल्द फंक्शनल हो जाएगा। उनका भी कहना है कि मैंने पूरे पंजाब से स्पेशलिस्ट ढूंढ कर सरगोदा भेजे हैं। अब सरगोदा में दिल के मरीजों को इलाज के लिए फैसलाबाद या लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। अगले माह नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वो सरगोदा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का अपने हाथ से इफ्तिताह करें। उन्होंने कहा कि सरगोदा में कभी सरकारी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। देखकर तकलीफ होती है। मुसाफिर बसों की छतों पर बैठे होते हैं। ख़वातीन मुसाफिर बसों में बहुत तंग होती हैं। सरगोदा के अवाम टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने पर मजबूर थे।
ट्रैफिक पुलिस कराची की जानिब से 1 अक्टूबर से फेसलेस मुहिम शुरू किए जाने के हवाले से अवामुन्नास की आगाही के लिए मुहिम जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची शाहर फैसल पर, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फेसलेस मुहिम के हवाले से आवाम में आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है। जी सुहेल साहब, ये बताइएगा कि फेसलेस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है कराची में, तो किस लिए ये आगाज़ किया गया? जी, ये एक आगाही मुहिम हम कर रहे हैं। हम साउथ में थे, कल हम बोर्ड बेसन पे थे, आवारी पे, आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो ये ई टिकटिंग चालान सिस्टम जो 1 अक्टूबर से नाफिज किया जा रहा है कि जो आप कैमरे चालान करेंगे और वो चालान आपके घरों पे जाएंगे, तो इस वजह से ये आगाही मुहिम की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि आपने ट्रैफिक कवानीन पर मज़ीद अमल करना है, क्योंकि अब चालान कैमरे से होंगे, वो चालान आपके घरों पे दिए जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं आवारी होटल पे, कल हम जो थे नेशनल स्टेडियम पे थे, मुख्तलिफ जगहों पे शहर में जहाँ जहाँ पे सिग्नल से, वहाँ हम लोगों को बता रहे हैं, समझाया जा रहा है कि ट्रैफिक कवानीन पे अमल करना है आपने, कि आपकी जान बहुत कीमती है। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा, पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये मुहिम की जा रही है, उसके बाद दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी किया जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। कल हम ईस्ट में चले गए थे, उससे पहले हम साउथ में थे, आज भी हमें इसी तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों को आगाही दे रहे हो, देते रहेंगे उनको, और उनको ये बताना है कि आपने मजीद अपनी जानों को महफूज बनाना। ई चालान सिस्टम जो अब नाफिज किया जा रहा है 1 अक्टूबर से। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे इंस्पेक्टर सुहेल, तर्जुमान कराची पुलिस, जिनका ये कहना था कि फेसलेस मुहिम के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया और उसके बाद तमाम जो यहाँ पर ट्रैफिक के जो चालान किए जाएंगे वो कैमरों के जरिए किए जाएंगे। जी, विफाक और सिंध हुकूमत ने मुल्क में गंदम की पैदावार बढ़ाने, मकामी काश्तकारों को सहूलियात फराहम करने और गंदम की दरामद न करने पर इत्तेफाक कर लिया। इस बात का फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और विफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के दरमियान मुलाकात में किया गया। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और मुआविन ख़ुसूसी बराए खुराक जब्बार खान भी शरीक थे। इजलास के दौरान गंदम की कीमत, काश्तकारों की मुश्किलात और ज़खायर का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि इस वक्त सिंध में 13,85,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है, जबकि सूबे की सालाना पैदावार 34,52,000 मेट्रिक टन है। उन्होंने कहा अगर काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस दी जाए तो वो गंदम की काश में दिलचस्पी लेंगे। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता साल गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर ना करना बड़ी गलती थी, जिसके बायस काश्तकारों को नुकसान हुआ, बास को ज़मीन बेचने तक की नौबत आ गई। वज़ीर आला का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पहले ही फूड सिक्योरिटी के खदशात का इजहार कर चुके हैं, इसलिए हमें फौरी तौर पर मौसर पॉलिसी बनाना होगी ताकि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिंध हुकूमत से मशावरत की जा रही है ताकि स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब से भी गंदम के ज़खायर और ज़रूरियात पर बात हो चुकी है। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि गंदम की ओपन मार्केट कीमत 3,000 से 4,000 रुपये फ़ी मन तक है, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे फ़ायदा काश्तकार को हो। दोनों हुकूमतों ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि गंदम किसी सूरत दरामद नहीं की जाएगी और नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी सूबों की मशावरत से तैयार की जाएगी। GHQ हमला केस में बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अदालत ने बानी PTI को 3 बार वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत दी, लेकिन उन्होंने सियासी गुफ्तगू करते हुए वकला को अदालती कार्रवाई से बाहर जाने का कहा। इस दौरान अदालत ने सखाजा के 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए और वीडियो क्लिप्स अदालत में पेश किए गए। अदालत ने बानी PTI की ज़ाती तौर पर पेश होने की दरख्वास्त मुस्तरद की और कहा कि वो वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर FIA, पैमरा, PID, इंटरनल सिक्योरिटी और वजारत दाखिला के 10 गवाहान तलब कर लिए। और DG FIA की हिदायत पर हवाला हुंडे इंसानी स्मगलिंग कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ घेरा तक। इंसानी स्मगलिंग कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हवाला हुंडे में मुलव्विज़ एक्सचेंज में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान नियाजी से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, DG FIA की हदायत पर जो है लाहौर FIA की कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। इंसानी स्मगलिंग, कॉपीराइट, हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर दिया गया है। FIA लाहौर सर्कल ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग और कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 3 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान जो थे वो मरूफ पैकिंग में जाली प्रोडक्ट बनाकर जो है वो मार्केट में फरोख्त करने में मुलव्वस थे। इसके साथ साथ इंसानी स्मगलिंग
میں ملوث 2 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ بیرون ملک کا جھانسا دے کر شہریوں کو جو ہے لوٹنے میں ملوث تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی منی ایکسچینج میں ملوث 2 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، جن کے قبضے سے پاکستانی روپے جو ہیں وہ 27 لاکھ روپے برآمد کر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے موبائل فون، ڈیٹا، ڈیجٹ ڈیوائس برآمد کر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر FIA لاہور کا کہنا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف روزانہ کی بنیادوں پر کارروائی کی جائے گی تاکہ ایسے عناصر کو سخت سے سخت سزا مل سکے۔ جی ٹھیک ہے رضوان، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا مبینہ جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جج نے درخواست میں موقف اپنایا کہ بیٹھے ہوئے جج کو فرائض کی انجام دہی سے نہیں روکا جا سکتا۔ متنازع حکم نے درخواست گزاروں کے آرٹیکل 10A کے حقوق کی خلاف ورزی کی۔ عدلیہ کی آزادی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق متنازع حکم نے جج کی بے داغ شہرت کو متاثر کیا۔ عدالتی خدمات کے ضائع ہونے والے وقت کی تلافی ممکن نہیں۔ اگر حکم معطل نہ ہوا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ جسٹس طارق جہانگیری نے استدعا کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے متنازع حکم نامے کو معطل کیا جائے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقے کا اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل اپلیکیشن اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے۔ حکومت کو سیلاب متاثرین تک خود پہنچنا چاہیے۔ سیلاب متاثرین کو امداد کی ترسیل کے لیے زیادہ کیمپ اور پوائنٹس قائم کیے جائیں۔ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی ریلیف سے محروم نہیں رہے گا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کراچی میں امریکی ادارے بیورو فار ہیومینیٹیرین ایشیا کے وفد نے ریجنل ڈائریکٹر اوان اووکو کی سربراہی میں PTM سندھ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں سیلاب سے نمٹنے کی تیاریوں اور جاری اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل PTM سندھ سلمان شاہ نے وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر بحالی مخدوم محبوب الزماں کی ہدایت پر ریلیف کا کام جاری ہے۔ اب تک صوبے بھر میں 528 ریلیف کیمپس لوکیٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ 40 موبائل ہیلتھ یونٹس موجود ہیں۔ سلمان شاہ نے بتایا کہ PDMA پر ہر 6 گھنٹے بعد سیلابی صورتحال کی رپورٹ جاری کر رہا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فیصلے بہتر انداز میں کیے جا رہے ہیں، تاہم تیاریوں میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ امریکی وفد کی سربراہ نے صوبائی حکومت اور PDMA کی جانب سے سیلاب اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی کوششوں کو سراہا اور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کمشنر ضلع وسیع طاہا سلیم نے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے اہم اجلاس طلب کر لیا، جس میں میونسپل کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کے الیکٹرک، سوئی گیس کے اعلیٰ افسران اور SBCA کے ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ طاہا سلیم نے کہا کہ کسی بھی پورشن کی سب لیز بغیر ویریفیکیشن نہیں دی جائے گی اور رجسٹرار کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ ایکسٹرا فلور اور ملٹی یونٹس ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے کہ الیکٹرک اور سوئی گیس ایک فلور پر 1 میٹر دیں گے۔ کمپٹیشن کے بغیر کوئی بھی بلڈنگ یا یونٹ ناقابل قبول ہوگا۔ غیر رجسٹرڈ NGOs کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور 1 سال سے جاری پورشن مافیا کے خلاف آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پاک سعودی عرب مشترکہ دفاعی معاہدے کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ PTI سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ بانی PTI نے ہمیشہ پاکستان کا تصور مسلم دنیا کو متحد کرنے والے ملک کے طور پر کیا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب کی حمایت کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم معاہدے کے مزید تفصیلات پاکستان کے لوگوں سے اشتراک کرنے کے منتظر ہیں۔ عقائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور رینجرز کی کارروائیاں، 25 سے زائد ملزمان گرفتار۔ گلبرگ میں سونار سے 1 کروڑ 27 لاکھ کی ڈکیتی کی واردات سمیت شہید پولیس اہلکار کا بھی مقدمہ گلشن معمار تھانے میں درج کر لیا گیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ۔ رینجرز نے پنجابی محلہ بھیم پورے میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 3000 کلو گرام سے زائد چھالیاں برآمد کر لی۔ ترجمان کے مطابق مذکورہ مقام پر 2 مرتبہ کسٹم کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی۔ ادھر گلبرگ تھانے کی حدود میں سونار کے ملازم سے 1 کروڑ 27 لاکھ کی ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس کا مقدمہ گلبرگ تھانے میں درج کر لیا گیا۔ ماری پور میں پولیس مقابلے میں 2 ملزمان کو دھر لیا گیا، جبکہ جیکسن پولیس نے چھالیاں اور گٹکے کی ترسیل کو ناکام بناتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا، جبکہ ملزمان
दुकान से 600 पैकेट और 200 पुड़िया बरामद हुई। वहीं किवाड़ी पुलिस ने 22 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान में स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजमान समेत मनीषा फरोश, गुटखा फरोश और स्मगलर शामिल है। अहम खबर है, जुडिशनल मजिस्ट्रेट का थाना जौहराबाद पर छापा और हब्से बेजा में रखा गया शहरी बाजियाब करवा लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना जौहराबाद पर एक छापा मारा है और हब्से बेजा में रखा गया एक शहरी बाजियाब करवा लिया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, कब से हब्से बेजा में रखा हुआ था इस शहरी को? जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट का थाना जौहराबाद पर छापा मारना, कल रात जो एक शहरी है उसको उसके घर से पुलिस ने अगवा करके हब्से बेजा में रखा। कल रात से ये शहरी जो है ये थाना जौहराबाद में हब्से बेजा में रखा गया था एसएचओ की जानिब से। ताहम जो शहरी के लवाहिकीन हैं उन्होंने सुबह जो है सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट जो बैलफ होता है उनके यहाँ राब्ता किया और उधर दरख्वास्त जमा कराई। उनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती ने जो है वो थाना जौहराबाद पर छापा मारा। उसमें वकला और लवाहिकीन साथ में थे। छापे के दौरान जो है वो शहरी को थाने के अंदर से बाजियाब करवाया गया है। रोजनामचे को चेक किया गया और एफआईआर बुक को चेक किया गया तो जो मुलजम है उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर या एंट्री मौजूद नहीं थी, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शहरी को जाती मुचलके पर रिहा कर दिया है और एसएचओ जौहराबाद को कल सुबह कोर्ट में रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।